हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो इंटीजर्स पे है। अभी मैंने आपको इंटीजर्स का चैप्टर पूरा पढ़ाया था। आज हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले फटाफट से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, कुछ बुक से लिए हैं, कुछ अलग लिए हैं, तो मैं इसको लिस्टेड आउट करती हूँ टू क्लैरिफाई कि हम जब इंटीजर्स को, रूल्स को, लॉस को लगाते हैं तो हम उसको क्वेश्चंस में कैसे लगाते हैं। ठीक है। तो पहला हमारा सिंपल क्वेश्चन से लेके शुरू करती हूँ मैं। ठीक है। सिंपल जैसे रूल्स, बेसिक रूल्स जो होते हैं उनसे लेकर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, मुझको इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो हम रूल्स देखेंगे पहले। अब ये जो ऑपरेशन है आपका, ये ऑपरेशन आपका एडिशन ऑप्शन है। और इसके साथ हमारे पास 2 लगा है। जो 2 है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का बाय डिफॉल्ट ही साइन होता है, उसको ऐसा अलग से मेंशन नहीं करना पड़ता। तो इसको हम पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, विच इज -a प्लस 2। तो हमने पढ़ा था कि माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है। माइनस प्लस माइनस होगा तो आंसर आएगा 6। अब साइन किसका आएगा? साइन आता है हमेशा जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है। अगर बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा। जैसे इस केस में हमारा नेगेटिव आंसर हुआ -6। ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसे रूल लगाने के लिए क्वेश्चन ले लियो, जैसे -26 प्लस 30 माइनस 14 प्लस 2। एक क्वेश्चन ये है। ठीक है। तो पहला रूल हमारा ये रहेगा कि पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -26 प्लस 30 माइनस 14 प्लस 2। ठीक है। अब यहाँ पे -26 प्लस 30 कितना हो जाएगा मेरा? 4। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस किया, साइन किसका आया? बड़े का। ठीक है। माइनस ऑपरेशन हो गया, फिर 14 प्लस 2। अब यहाँ पे -14 प्लस 2 करना है कि 14 प्लस 2 करना है। ठीक है ना। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पे एक बार ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। ठीक है। तो ये इसका ऑपरेशन हो गया। 14 प्लस 2 हो गया आपका 16 और 4 माइनस 16 कितना हो जाएगा? -12। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हमारे सिंपल रूल्स जो हमने पहले रूल्स पढ़े थे, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 एंड माइनस माइनस प्लस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर। इसी तरीके से एक क्वेश्चन प्रोडक्ट और डिवीजन वाला देख लेते हैं, रूल्स वाला केवल। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है -20 इंटू -2 इंटू -5 इंटू 7। ठीक है। अब इसमें कोई लॉ नहीं लग रही है। ठीक है। इसमें कोई लॉ नहीं लग रही है, इसमें सिर्फ हमें बेसिक साइंस के रूल्स लगाने हैं। तो कैसे करेंगे? पहले हम इसको ब्रैकेट को, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको आपस में। चाहे तो आप ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हो, तो -20 इंटू -2 इंटू -5 इंटू 7 लिखना होगा। तो -20 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 40। मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस साइन हो जाता है। मल्टीप्लाई 5 इंटू 7 विच इज 35। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस प्लस क्या आएगा? माइनस। यहाँ पे मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि कोई भी 2 साइन है, बैक टू बैक नहीं लगा सकते। ठीक है। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा मेरा 1400 विच इज माइनस में। ठीक है। ओके। सो ये माइनस में क्यों आया? क्योंकि ये माइनस था, ये प्लस था, तो माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया। और 35 इंटू 40 इज 1400। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारा इसी तरीके से ऑपरेशन लगाते हुए, रूल्स लगाते हुए, -1 इंटू -5 इंटू -4 इंटू -6। अब यहाँ पे सारे ही साइंस कैसे हैं? कैसे हैं सारे साइंस? नेगेटिव।
माइनस. ओके, सो सिंपल सॉल्व करते हैं. 1 इंटू 5 करो, 5 माइनस माइनस प्लस, इसको लगाने की जरूरत नहीं है तो हम इसको +5 लिख सकते हैं. इंटू 4 इंटू 6, 4 6 24, माइनस और माइनस प्लस. ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं. वो हमारा क्या आएगा 120. ठीक है, 120 एडिशन का सम. अब हम इसका एक थोड़ा सा एक टिप है कि कंफ्यूजन ना हो कि आंसर माइनस में है कि प्लस में. हमेशा ध्यान रखो अगर आपके माइनस साइंस इवन है, इवन माइनस साइंस है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि कोई पेयर नहीं बच रहा. अगर आपके इवन साइंस ऑड है, लाइक 3 नेगेटिव साइंस है, 5 नेगेटिव साइंस है, तो हमेशा आंसर आपका नेगेटिव ही आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में. ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी लगाते हैं. प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे हमें प्रॉपर्टीज लगानी होती है. जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास -78 + 34 एंड 34 + -78. मुझे ये प्रूफ करना है यहाँ पे जो भी आपका प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आपको जस्टिफाई या फिर वेरीफाई करना रहेगा. ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें, मुझे इसको जस्टिफाई करना है, वेरीफाई करना है. आर दे इक्वल और नॉट बाय द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी. सो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी विच इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. वो क्या थी? वो ये थी कि अगर आप a + b करो या आप b + a करो, वो क्या आने चाहिए? दोनों इक्वल होने चाहिए. तो चेक करते हैं आर दे इक्वल और नॉट. ठीक है, सो कंसिडर यहाँ पे a क्या है आपका -78. अब -78 है, 78 नहीं है. b क्या है यहाँ पे आपका 34. तो लगा देते हैं -78 + 34. अभी चेक करना है वेदर इट इज इक्वल और नॉट. 34 + -78. अब ये ध्यान दो प्लस लगाया है तो ब्रैकेट लगेगा, दो साइन एक साथ नहीं जाएंगे. ठीक है, इसको माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस, आंसर हो जाएगा 44. ठीक है, किसका साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा क्योंकि 78 इज बिगर देन 34. लेट्स सी वेदर इट इज इक्वल और नॉट. अगेन आप इसको ओपन करोगे तो 34 प्लस माइनस माइनस होता है प्रोडक्शन में एंड दैट इज 78. अब आप करो 34 - 78 gives you -44. दैट मीन्स कि ये आपका इक्वल है बाय प्रूविंग द प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. इस तरीके से हमको प्रॉपर्टीज लगानी होती है. जहाँ पे आपसे जस्टिफिकेशन या वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है वहाँ आपकी प्रॉपर्टी लगाएंगे और वहाँ पे आपको LHS और RHS दोनों साथ साथ प्रूव करना है. दोनों साइड्स साथ साथ चलती रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही साइड सॉल्व कर दिया. अच्छा, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. अगेन 8 + 6 + 5 एंड 8 + 6 + 5 ये क्वेश्चन है. ठीक है, अगेन आपने इसको जस्टिफाई करना है, वेरीफाई करना है whether they are equal or not by applying any appropriate property to it. तो if you can see कि हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी वो क्या कहती थी? वो ये कहती थी एक तो आपके पास 3 इंटीजर्स होने चाहिए. यहाँ आप देखो a b c 3 इंटीजर्स हैं हमारे पास. इट सेज a + b + c should equals to a + b + c. ठीक है, ये फॉर्म नजर आ रही है. लेट्स सॉल्व. 6 + 5 equals to 8 + 6 + 5. 8 + 6 + 5 is 11. Should be equals to 8 + 6 is 14 + 5. 8 + 11 is 19 equals to 19. Hence proved. They both are equal by applying an appropriate property which is
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होगा a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी माइनस सी अंडर द ब्रैकेट, तो हम यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते बट ओवर सब्ट्रैक्शन लगाते रादर देन ओवर एडिशन। ठीक है, सो ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन हम करते हैं सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी का फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, एक बार सॉल्व करके देखते हैं ज्यादा क्लैरिटी के लिए। क्वेश्चन है 20 माइनस 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 20 माइनस 15 माइनस 5। ये क्वेश्चन है। ठीक है, लेट्स सी इसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन लगता है कि नहीं लगता है। लेट्स सी। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ऑफ सब्ट्रैक्शन विच सेज 3 इंटीजर्स होने चाहिए एंड a माइनस b माइनस c शुड इक्वल्स टू a माइनस b माइनस c। 20 माइनस 15 माइनस 5 10 इक्वल्स टू 20 माइनस 5 विच इज 5 माइनस 5। ठीक है, now 20 minus 10 is 10 equals to 5 minus 5 is 0. So this equation doesn't hold or prove the associative property of subtraction. ठीक है, because LHS is not equals to RHS in that case. So इस तरीके से आपको प्रॉपर्टी पहचाननी होगी जिस तरह से क्वेश्चन की इक्वेशन लिखी हुई है कि इसके ऊपर कौन सी इक्वेशन हमारी लग रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका प्रॉपर्टी का ही है विच सेज माइनस 15 इंटू 8 प्लस माइनस 15 इंटू 4। ये क्वेश्चन है, इसको हमें इवैल्यूएट करना है, वैल्यू फाइंड करनी है और इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है वो बताना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो आप a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी होता है बाय विच प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो सपोज इस क्वेश्चन में अगर मेरा a माइनस 15 है और b 8 है और c 4 है, तो इसको हम कैसे रखेंगे? माइनस 15 इंटू 8 प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 15 इंटू 8 प्लस माइनस 15 इंटू 4। ठीक है, लगा दिया प्रॉपर्टी। नाउ माइनस 15 इंटू 8 प्लस 4 इज 12 इक्वल्स टू, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है 15 एंड 8, देन इट विल गिव यू 120। माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि ये माइनस 15 है और ये 8 है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस 15 इंटू 4। अब यहाँ पे माइनस है तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगी क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, तो माइनस प्लस माइनस 15 इंटू 4 इज 60। ठीक है,
नाउ मल्टीप्लाई 15 इंटू 12, 15 इंटू 12, 180, 180 माइनस 180 इक्वल्स टू माइनस 120 प्लस माइनस माइनस 60, माइनस 180 इक्वल्स टू माइनस माइनस ऐड करेंगे साइन माइनस का आएगा, तो 120 प्लस 60 इज माइनस 180, हैंस प्रूव्ड RHS is equals to RHS. So this distributive property of multiplication of integers hold here. ठीक है, it proves that they both are equal. ठीक है, तो ये थोड़े से ट्रिकी भी हो जाते हैं समटाइम्स। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ए बी सी होने चाहिए, बट कभी कभार ऐसा होता है कि ए और बी ही होते हैं और क्वेश्चन में दिख रहा होता है कि ए और बी है, सी दिख नहीं रहा होता, बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लग रही होती है। कैसे होता है ये? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, छोटी फिगर्स लेके सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, जैसे कि एक आपके पास क्वेश्चन है 10 इंटू 5 प्लस 9। ठीक है, लेट से एक मैंने जस्ट एज्यूम कर लिया फिगर, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है और इसको मुझे प्रूव करना और ये बताना है कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। अब उसमें देख रहा है कि ए टू बी तो है, प्लस यहाँ पे तो केवल मेरे पास इसको 10 कर लेते हैं, यहाँ पे केवल ए ही है ना, तो फिर सी कहाँ पे है अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लगनी है तो आप इसको ध्यान से देखो, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है इस तरीके से। इसको क्या मैं इस तरह लिख सकती हूँ 10 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 1, क्योंकि 10 इंटू 1 तो 10 ही होता है ना। तो अब ये देखो अप्लाई करें अगर a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। a है मेरा 10, b है मेरा 5, c है मेरा 1। ठीक है, मिल गया ABC। तो 10 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 10 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 1। ठीक है, 10 पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 1 इज 6 इक्वल्स टू 10 5 जा 50 प्लस 10 इंटू 1 इज 10, 10 इंटू 6 इक्वल्स टू 60, 50 प्लस 10 इज 60। सो लग रही है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दोनों इक्वल भी हैं। तो अगर यहाँ पे आपका सी गायब है तो मतलब आप उसको इंटू 1 कर सकते हो, 1 करके आप सी ला सकते हो, उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई विद 1 गिव्स द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो वी कैन ब्रेक इट बाय शोइंग मल्टीप्लाई विद 1। सो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं जो थोड़े ट्रिकी रहते हैं, जिसमें सब बच्चे सी ढूंढते रह जाते हैं और जब सी मिलता नहीं है और कोई प्रॉपर्टी लग नहीं रही होती, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ही डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगी और वो फुलफिल हो नहीं रही होती है, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर कि क्वेश्चन ही गलत है, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ये ऐसे होता है। अब दूसरा क्वेश्चन, इंटीजर्स में एक बोर्ड मास का भी रूल लगता है, उसके लिए क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। -4 प्लस -5 माइनस ब्रैकेट 3 प्लस 9 डिवाइड बाय 4 इंटू -9 माइनस 11 ब्रैकेट क्लोज प्लस 14। तो इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगनी है, कोई प्रॉपर्टी लग ही नहीं सकती। ठीक है, इंटीजर्स की कोई प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, सिंपल आपने सॉल्व करना है। जब हमें इस तरीके की इक्वेशन आती है तो हम क्या रूल यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास पता होता है, ब्रैकेट पहले ओपन होता है, पहले वो बाहर है तो बाहर ओपन होगा, ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट होगा। ठीक है, और फिर ऑर्डर में चलते हैं एंड देन मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम अपना
डिवाइड पहले करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसी ऑर्डर में चलते हैं तो आपका आंसर सही आता है। अगर इस ऑर्डर में नहीं चल रहे होते, आंसर नहीं निकल रहा होता, तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। ब्रैकेट से पहले सबसे पहले जो ये बार लगा होता है ना, अगर किसी के भी ऊपर बार लगा है तो सबसे पहले हम बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैसेजेस लेके चलते हैं। -4, -5, -3 + 9, अभी रुक जाते हैं, कुछ नहीं करते, 3 + 9 डिवाइड बाय 4 इनटू ब्रैकेट। अब ये बार लगा है तो मुझे पहले बार सॉल्व करना है। माइनस 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 पर एडिशन होगा, गिव्स यू -20। ठीक है, आगे लग गया +14। अब देखो, इसको बाद में कर लेंगे, पहले हम ये अंदर वाला जो बड़ा सा ब्रैकेट दिख रहा है ना, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, -4 + -5 माइनस ये ब्रैकेट क्या आएगा। अब यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, बोलते तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है ना। बट क्यों करना है डिवाइड, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है ना, फिर हम डिवीजन में देखेंगे ना। अभी तो यहाँ पे बच रहा है ना हमारा B4 ब्रैकेट, तो 9 + 3 = 12। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट सॉल्व हो गया। 12 डिवाइड बाय, अब ये देखो 4 को मल्टीप्लाई करोगे ना इसमें, कि कैसे करोगे, देखो डिवाइड क्या आएगा, -20 + 14। ठीक है, अब ये देखो -4 + -5 माइनस, अगर ये इस तरीके में जिसमें बोर्ड मास लग रहा है और आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करा, एक ही लाइन में सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करी, तो 110% आंसर सही नहीं आएगा। अब आप यहाँ पे देख लो कौन सा साइन आएगा पहले, मल्टीप्लाई कि डिवाइड। डिवाइड होगा पहले, है ना, फिर मल्टीप्लाई होगा। आधे से ज्यादा बच्चे यहाँ पे करेंगे -80, फिर करेंगे डिवाइड बाय 12, फिर सोचेंगे ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, ये तो फ्रैक्शन में आ गई वैल्यू, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। क्योंकि मैं तो ऐसे ही एक्सपीरियंस करी हूँ, बहुत फ्रेश कि क्वेश्चन गलत हो गया है। अब ये तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमने सब कुछ एक ही लाइन में सॉल्व करने की कोशिश कर दी है, इसलिए ये गलत हो रहा है। तो इसलिए मैं पहले क्या करूँगी, मैं पहले डिवाइड करूँगी, फिर मैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलूँगी, फिर तो मेरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, -4 + -5 -3 × 2 = 60, माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, बंद कर दो, +14। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा खोल लेते हैं। -4 + -5 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब मैं इस लाइन में सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, माइनस माइनस प्लस होता है 16 + 14। अब मेरी इस लाइन में हो गए सारे ब्रैकेट खत्म। अब तो कुछ नहीं करना, बस आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। माइनस माइनस कर दो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होएगा, साइन क्या आएगा, माइनस का, प्लस 60 और 74। आंसर क्या आना चाहिए, 65। और आंसर आएगा, मैं ऊपर और लिख देती हूँ, आंसर आएगा आपका 65 और ये आएगा आपका पॉजिटिव में। वाई, बिकॉज 74 इज ग्रेटर देन -9, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व होएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे मल्टीप्लाई करके पहले, और यहाँ पे गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि आप इसको डिवाइड करने लग जाओगे और अंदर का ब्रैकेट सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई जल्दी नहीं है सारे ऑपरेशन एक ही लाइन में सॉल्व करने की। सारे ऑपरेशन एक लाइन में सॉल्व करने ही नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस में जिसमें बोर्ड मास लग रहा है उसको आप, अच्छा रहेगा थोड़ा लेंथी कर लो, पर स्टेप बाय स्टेप ही करो, एक बार में एक ऑपरेशन कर लो, तो 110% आपके आंसर सही ही
ही आएगा, गलत आ ही नहीं सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन करते हैं आप, ठीक है। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो कर ली है एक। अब इसमें ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आपको है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है। अब सपोज कर लो कि आपके पास टू इंटीजर्स है, लेट्स से ए एंड बी, ठीक है। वो बोल रहा है कि आपके पास सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू 116 if one integer is minus 79, then you have to find other integer। दूसरा इंटीजर आपको बताना है क्या है। दो इंटीजर हैं, दोनों का सम दिया हुआ है, एक इंटीजर की वैल्यू माइनस दे रखी है, प्लीज डू कंसिडर माइनस 79 नहीं लिखना है, यू हैव टू फाइंड दी अदर वैल्यू। कुछ नहीं करना, a प्लस बी पता है 116 है, a दिया हुआ है -79 प्लस b 116, इसको उधर डालो, b की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, b इक्वल्स टू 116। अब जब भी आपका लेफ्ट साइड से राइट में कोई नंबर जाता है या राइट से लेफ्ट में जाता है तो उसका ऑपरेशन चेंज हो जाता है, मतलब माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये माइनस में था यहाँ पे प्लस में चला जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 195 हो जाएगी, ठीक है। तो b मेरा क्या आ रहा है 195 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 195 मेरा b हो गया, a मेरा -79 हो गया। a प्लस b करना था तो 196 प्लस -79 कैसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको a माइनस b लिखती तो भी एडिशन में ही आता, क्योंकि 196 बड़ा है 79 से। तो 196 प्लस माइनस माइनस बस वापस आपको वो क्या देगा 116 की वैल्यू देगा, तो मतलब वेरीफाई भी हो रहा है, ठीक है। इस तरीके के प्रॉब्लम्स आती हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स की जो वर्ड प्रॉब्लम्स रहती हैं दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट, डायरेक्ट होता है। मेन आपका जो इसमें गलती होती है वो ऑपरेशंस में ही होती है, साइन में ही होती है, समझने में नहीं होती है। ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती नहीं है। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन है आपका कि प्रोडक्ट दे रखा है आपको, टू नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है विच इज a इंटू बी इज -682, ठीक है। एक इंटीजर बता रखा है 22, दूसरा इंटीजर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इक्वेशन में रख देते हैं 22 इंटू बी इक्वल्स टू -682, तो b क्या हो जाएगा मेरा -682 डिवाइड बाय 22, ठीक है। ये सिंपल 11 से जा रहा है 62 एंड 2 31, तो b मेरा क्या हो गया -31 हो गया। चेक कर लो एक बार 22 और 31, 22 66 682, ठीक है। माइनस में ही आएगा क्योंकि मेरा एक नंबर माइनस आया है, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से हो गया, सिंपल क्वेश्चन है, गलतियां तो होंगी ही क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई तो गलतियां होंगी। इंटीजर्स में सारा खेल ही साइन का है, प्लस माइनस तो सभी को करना आता है ना ऑब्वियसली, मल्टीप्लाई, एडिशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, ये तो हम सबको प्राइमरी स्कूल में सिखाते ही है। मेन यहाँ पे गलती आपकी साइंस की होने वाली है, प्रॉपर्टीज की होने वाली है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो। एक लास्ट क्वेश्चन बता रही हूँ बस, ये थोड़ा अलग है। मुझे सब्ट्रैक्ट करना है सम ऑफ, देखो सम ऑफ बोल रहा है वो, सम ऑफ 642 एंड 803, एक सम ये हो गया, एक सम है सम ऑफ -801 एंड -222। अब क्वेश्चन समझ लो, ये बोल रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 642 एंड
3 फ्रॉम बोल रहा है, फ्रॉम, इस पर ध्यान देने वाली बात है मुझे किसको किससे करना है, फ्रॉम सम ऑफ -801 एंड -222। तो पहले क्या करना है, एक तो मुझे पता है इन दोनों को मुझे डिफरेंस निकालना है, सबट्रैक्ट निकालना है। अब किसका किसमें से निकालना है, फ्रॉम बोला है इसने ये, तो फ्रॉम में से निकालना है तो मतलब इसके में से इसको माइनस करना है। तो पहले मैं इसको सम कर लेती हूँ, उसका सम क्या आएगा, -801 प्लस सम बोला उसने सम -222, ठीक है, -801 प्लस -222, ठीक है, माइनस 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 साइन आएगा, एडिशन होगा, एडिशन क्या हो जाएगा 1023, ठीक है, एक मेरा सम ये आ गया। अब दूसरा सम ये है, इसका क्या है 642 प्लस 803 करना है, इसमें कोई साइन नहीं है, सिंपल सिंपल कर लेते हैं, 2 प्लस 3 इज 5 4 14, ठीक है। अब इसने मुझे बोला था कि मुझे इसमें से इसको माइनस करना है, ये नहीं सोचना कि बड़ा तो ये है छोटा तो ये है तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो, नो, जो बोला है वही करना है, ठीक है। तो फ्रॉम बोला है तो फ्रॉम ही करते हैं, तो एक वैल्यू आएगी मेरी माइनस, माइनस का नहीं भूलना, माइनस भूलना ही नहीं है, 1023 लिखना नहीं है सीधा, -1023 को, ठीक है, इसमें से मुझे माइनस करना है ये, ठीक है। तो ओपन करते हैं, -1023 -1445, ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट तो करना था लेकिन करना तो यहाँ पे एडिशन पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर के रूल्स के हिसाब से चलेंगे हम, ना कि सब्ट्रैक्ट लिखा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। माइनस 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 ऐड कर लो, 2468 माइनस का साइन आएगा, ठीक है, ओके। सो ये हो गया तुम्हारा इस तरीके का इंटीजर का क्वेश्चन। सो इंटीजर्स में बेसिकली इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, और जो मैंने आपको रूल्स बताया उसमें आप रूल्स लगाओ जिसमें प्रॉपर्टी नहीं लगेंगी, ठीक है, उसमें सिंपल प्लस माइनस ही करना है बट रूल्स के अकॉर्डिंग करना है। और जो क्वेश्चंस हैं जिसमें प्रॉपर्टीज लगनी है तो उसमें कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, यही है, और क्लोजर तो सिंपल a प्लस बी शुड ऑल्सो बी इंटीजर, ये प्रूव करना होता है, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयर आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव में जो ट्रिक रहेगा, मैक्सिमम टाइम ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं वो एक इंटीजर हटा देते हैं या फिर आपको 99 दे देंगे तो 100 -1 या इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं, okay. So this is all about integers question answer. If you have any other kind of questions in which you are confused, then you can do share me, I will give you the solution. Thank you so much, stay tuned.